ओम शांति 20/9/2022। आज की मुरली चिंतन। हमारा ये समय बहुत वैल्यूएबल है। हमें बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए हमें व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बाप उन बच्चों पर तरस खाते हैं जो जुर्मुई कर अपना समय बर्बाद करते हैं। जुर्मुई मतलब व्यर्थ बातें। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने की बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। तो बाप उन बच्चों को कह रहे हैं, ये मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ बातों में समय मत गवाओ। बाप को सच्ची दिल से युक्ति याद करना है। लाचारी वाली याद नहीं करनी है। लाचारी वाली याद अर्थात कोई परेशानी आ गई सिर्फ तब याद करना है। तो बाबा कहते हैं वो याद नहीं करना है, बहुत मीठा सच्चे दिल से युक्ति याद करना है। दुनिया में तो पढ़ाई के टीचर बदलते रहते हैं, परंतु यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई में राजयोग सिखाने वाला मुख्य इम्पोर्टेंट टीचर हमेशा एक परमपिता परमात्मा ही रहते हैं। पतित को पत्थर बुद्धि कहते हैं। इनके शरीर को भी जंग लगी हुई है, इसलिए बाप आकर इन विकारों से घृणा दिलवाते हैं, नफरत करवाते हैं विकारों से। पावन को पारस बुद्धि कहते हैं। पारस बुद्धि विश्व पर राज्य करते थे और उनके शरीर भी फर्स्ट क्लास थे। तो पतित से पावन बनने और बनाने के हमारे ख्यालात चलने चाहिए। हमें सर्विस करनी है, हमें शौक़ होना चाहिए। जैसे बाप को शौक़ है ना पतित से पावन बनाने का, वैसे हमें भी शौक़ होना चाहिए। मनुष्य को सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक वैल्यू है, क्योंकि मनुष्य तब तक देवता है, इसलिए उनकी अब तक पूजा होती है। त्रेता के बाद मनुष्य की वैल्यू नहीं रहती है। इस कलयुग अंत में तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। आत्मा को पावन बनाने का एक ही उपाय है, उसे याद के बल से पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। और किसी शास्त्र में भगवानवाच नहीं है, सिर्फ एक गीता शास्त्र में है, क्योंकि गीता भगवान की गाई हुई है। इस वक्त जो दुनिया में धनवान है वह स्थायी सच्चे धनवान नहीं है। स्थायी मतलब स्टेबल धनवान नहीं है, सच्चे धनवान नहीं है। सिर्फ ये ईश्वरीय ज्ञान धन ही साथ देता है। ये स्टेबल स्थायी धन है। इस धन के आगे दुनिया के पद्मा संपत्तिवान धनवान भी क्या है, कंगाल है इस ईश्वरीय ज्ञान धन के आगे। आखिर में जब विनाश होगा तब सब आएंगे और कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी तो सच कहते थे, परंतु वे लोग अंत में कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे, शरीर भी खत्म हो जाएंगे। बहुत भयानक सीन आने वाले हैं। हम बच्चे बहुत तकदीरवान हैं, विनाश से पहले भगवान से पढ़ने आ गए हैं। हमें पढ़ाई बहुत दिल से पढ़नी है, चाहे रात को लाइट जलाकर पढ़ना पड़े, बत्तियां जलाकर पढ़ना पड़े, चाहे भूखा पढ़ना पड़े, पर पढ़ते रहना है, क्योंकि इस पढ़ाई से हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी रीति पढ़ना है। इस पढ़ाई में मुख्य इम्पोर्टेंट है बाप को याद करना। बाबा कहते हैं जुर्मुई की बातें अर्थात इधर उधर की बातें छोड़ो, अपना जीवन सुधार लो, क्योंकि इन सब ने आपस में लड़के मर जाना है। तुम अपना जीवन सुधार लो, इनकी बातों में मत आओ, इन्होंने आपस में सब ने लड़के मर जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है, इसलिए टाइम मत बर्बाद करो। इस वक्त हमारा सच्चा दोस्त एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सब दुश्मन है। सब एक दो के दुश्मन है, क्योंकि वह आपस में अपने को भाई नहीं समझते हैं। अगर वह एक दूसरे को शरीर नहीं देखेंगे, आत्मा देखेंगे, तो दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो आपस में भाई है, परंतु इसमें मेहनत है और इसी में टाइम लग रहा है। तो ये मेहनत विनाश से पहले खूब करनी है। उस पढ़ाई में भी मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है, तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में कैसे मिल जाएगा। बाप कहते हैं सिमर सुख पाओ, परंतु भक्ति में तो दुख मिलता जा रहा है, क्योंकि जिसका सिमरन करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते हैं।
कितनों को सिमरते हैं, हनुमान को, गणेश को, इसलिए भक्ति को रात कहा गया है। एक दो को याद करना ये भक्ति है, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव को याद करना ये ज्ञान है। भक्ति रात है इसलिए इसमें धक्के खाते हैं, और ज्ञान दिन है इसलिए उसमें धक्के बंद हो जाते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वह एक परमात्मा को सिमर सिमर के सुख पाते हैं। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे, और अगर अनेकों को याद करेंगे तो पाप आत्मा बनते जाएंगे। क्योंकि अनेकों को याद किया इसलिए सीढ़ी उतरते गए। अब हमें सिर्फ एक परमात्मा को याद करना है अर्थ सहित। हमें माया अर्थात 5 विकारों से बच कर रहना है। वे हमें शिव बाबा को याद नहीं करने देंगी। हमेशा ये याद रखो, हमें वर्षा शिव बाबा से मिलता है, माया से नहीं मिलता है। हर मनुष्य के कानों तक हमें आवाज़ पहुंचानी है, इसलिए मंदिरों में जाकर, गली गली में जाकर सेवा करनी है। शिव बाबा हमें कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आँख कान नाक आदि नहीं पढ़ते हैं, आत्मा पढ़ती है। खुद को आत्मा देखना है, दूसरों को आत्मा देखना है, इसमें मेहनत है, और इस मेहनत के बगैर कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। जो बाप परमात्मा है और अपने को आत्मा, दूसरों को आत्मा नहीं देखते हैं। जो भाई परमात्मा को और अपने को आत्मा, दूसरों को आत्मा नहीं देखते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी वह पाई पैसे की पोजीशन पाएंगे, नौकर जाकर बनेंगे। आपको बहुत प्यार से सुनना है, फिर उसको रिपीट करते रहना है। आज की मुरली का वरदान। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।